बोल दे प्रेम से सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, यज्ञ पुरुष भगवान की। आज हमारे यज्ञ के 5वां दिवस है। क्या है? 5वां दिवस है। तो मैं तो हर समय एक ही चीज आप लोगों के बीच में रखता हूं, तो आज थोड़ा उससे हटके है। आपने कल एक बच्ची ने अपने हिंदू धर्म पे जो बोले थे उस पे विचार करके मैं आया हूं। विचार मेरा ये है कि हमारे धर्म के अंदर जो सभ्यता है उस सभ्यता को भी हर एक पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चे को समझाना, उनको सिखाना। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग। जैसे कि अपने सभ्यता में बतलाया गया है कि 4 वेद होते हैं, 6 शास्त्र होता है और 18 पुराण होते हैं। परंतु ये चीजों की जो संस्कार होती है, सभ्यता होता है, जो अपने हिंदू धर्म के अंदर सभी माता एवं पिताओं को दायित्व होता है कि प्रथम गुरु माता और पिता ही होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम गुरु। तो जो माता और पिताजी अपने बच्चे को कम से कम 6 शास्त्र का नाम या 4 वेद का नाम या 18 पुराणों का नाम अपने बच्चे को संस्कार में सिखलाया होगा, उसका विशेष तो नहीं, सिर्फ नाम याद दिला दिया होगा, तो आज उसके लिए भी गुरु जी के तरफ से भेंट है। माता श्री सिखाई होगी तो उसके लिए चांदी का पायल होगा। जितना सिखाया होगा, जितना माता जी सिखाएंगे उसका परीक्षा भी लेंगे और उसके बाद अपने हाथों से चांदी का पायल पहनाऊंगा। और जो पिताजी सिखाए होंगे उनको चैन और अंगूठी पहनाएंगे। अगर हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जो संस्कार होती है, जिससे हम लोगों की भाग्य उज्जवल होता है, संस्कार उज्जवल होता है, उस चीज को अगर सिखलाए हो तो मंच पे आके अपने बच्चे के साथ मैंने कल भी ऐलान किया था कि मैं कुछ नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, परंतु परीक्षा लेने का दायित्व मुझे भी है। क्यों? कि मैं भी एक धर्म का छोटा सा संत हूं और मैं बार बार यही इच्छा रखता हूं कि यज्ञ के जरिए कुछ ऐसे वर्क को कराऊं जिससे सभी लोगों में जागृति आए, है ना? जागृति आएगा, उसके बाद मैं हर एक चीज की धीरे धीरे परिभाषा भी बतलाऊंगा, है कि नहीं? इसमें बतलाया है कि करुणा निधान करना पड़ेगा वरना ये धाम होगा बेकार। समझ रहे हो? ये धाम जो है ना, ये धाम बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि जो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिया है, तो मैं ये नहीं कहूंगा किसी धर्मों के विरोध करो, कोई धर्म नहीं। जो आप हो मानव धर्म में, तो मानव धर्म का जो दायित्व होता है उसका तो अनुकलन करना ही चाहिए, अपने जीवन में उस संस्कार को लाना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोग लाते नहीं हैं और सिर्फ संतों के पास, भक्तों के पास, फकीरों के पास, मंदिरों में जा जा के चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है, चक्कर काटता रहता है, जिसके कारण क्या होता है? उनकी मन की आत्मविश्वास मर जाता है, उनकी आत्मविश्वास मर जाता है धर्मों से। लेकिन लोग उस धर्म के पीछे
अनुकरण करके उसके साथ नहीं उतरता। जैसे रामचरितमानस के बारे में आप लोग जानते हो, वो भगवान मानव रूपी में आके अगर चाहते भगवान तो वहां से भी कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ आके आपको अपने चरित्र को बतलाए हैं कि देखो मैं इस तरीके से करता हूँ। वो अपने माँ पिता भाई बहन राजा राजरानी जितने भी हैं, प्रजा का भी कहानी उसमें बतलाया है, हर एक चीज को दिखलाया है। उस तरीके से चलता नहीं है और लोग राम को गाली देना शुरू करते हैं। राम तो आप भी हो, सीता ये है कभी सीता बना नहीं, राम आप कभी बना नहीं, तो फिर राम और सीता के पीछे क्यों परेशान होते हो? साधु बना नहीं, साधु तो बन के देखो एक बार, है कि नहीं? साधु क्या, साधु का मतलब मैं खूब कपड़ा पहन रहा हूँ तो इससे थोड़ा ही साधु होता है। साधु के अंदर भी साधु होना चाहिए, ऊपर भी साधु होना चाहिए, अगल बगल चारों तरफ साधु होना चाहिए। 50 बार नहा लेने से नहीं, और आपको खूब शिक्षा ग्रहण कर लेने से भी मानवता की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए इसमें कोई ऐसे हमारे भगत हैं, हमारे ईश्वर के प्रेमी हैं, हमारे सनातन का प्रेमी है, तो कोई ऐसी शिक्षा को याद करके आज आया है तो मंच पे आ जाओ। जो शास्त्र का नाम है सिर्फ बता दो, नहीं तो आज से अपने बच्चों में संस्कार देना शुरू कर दो। ये यज्ञ सिर्फ सोहा करने के लिए नहीं किया जाता है। मैं हर एक गांव में जा के जो यज्ञ कर रहा हूं तो मेरा दायित्व है, मेरा जन्म ही हुआ है इसी कारण के लिए, है कि नहीं? मेरा नाम बालकगिरी इसीलिए बना है कि मेरा पूर्वज ही 15वीं शताब्दी से आप लोगों की रक्षा करते आया है और करता रहेगा भगवाधारी बनके। तो आप जो मैं अच्छे शब्दों को बोलता हूँ, पॉजिटिव मतलब अच्छे, उसको ग्रहण करो, अनुकरण करो, अपने में धारण करो। अभी ये भागवत जो हम सुना रहे हैं, आप भागवत के साथ साथ तो मानव सुन ही न रहा है, उसके बाद भी अन्य योनि है जो सुन रहे हैं। तो ये मेरा कर्तव्य है, संतों का ये कर्तव्य होता है कि थोड़ा सा सांस, थोड़ा सा झूठ बोल के ऐसे रचना को रचे जो कि उसमें लोग को आना पड़े, और स्वार्थ सही, उनकी स्वार्थ सही कि मैं इस यज्ञ में बैठता हूँ, मेरे को नौकरी लग जाएगा, है कि नहीं गुरु भाई? नौकरी लग जाएगा, मेरा धन वापस आ जाएगा, मेरा ये वापस आ जाएगा, दिस दैट जो भी होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है कि नहीं तो सब काम तो हो ही जाता है ना। संस्कार को बनाने के लिए बहुत कर्तव्य करना पड़ता है, अत्यधिक कर्तव्य करना पड़ता है। लोग आई से ज्यादा सोचता है। तेज कौन होता है? जो कम बोलता हो, है कि नहीं? घर के अंदर आप सोचोगे तभी ना बोलोगे, आप बोलते जाओ किसी का सुनेगा ही नहीं तो क्या सुनोगे? तो इसीलिए अपनी तेज को प्राप्त करने के लिए आपको संस्कार में जाना पड़ेगा, नहीं तो सभी के बच्चे वैसे होंगे जैसे आप थे। आपकी आयु 100 वर्ष तो आपका बच्चा का आयु होगा 80 वर्ष, अब उसका हो जाएगा फिर 70 वर्ष, ऐसे करके आयु चलता घटता रहता है। तो उसमें यहाँ के सभी लोगों को हम देखे हैं, निवेदन भी किए हैं बहुत, कि एक दूसरे मतलब अपने पास तो उसके पास दिमाग ही नहीं है, दूसरे के बात पे चलता है। मैं एक रोज सभी लोगों को, बच्चे लोगों को समझाया कि ये बताओ कि ये मशीन है, इस मशीन को अगर आप नहीं चलाओगे तो इसमें तो जंग लगेगा। क्या लग जाएगा? जंग लगेगा कि नहीं? सोचन शक्ति खत्म हो जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल खरीद लेना, मोटरसाइकिल को आप खरीद लेना और मोटरसाइकिल को घर में बंद कर देना, चलाना ही मत कभी, है कि नहीं? और उसको फिर बाद में बाहर लाना 10-20 वर्ष के बाद, तो देखना तो मोटरसाइकिल जैसे है कि वैसे है कि उसमें जंग लग गया, क्या हो गया उसको देखना। उसी प्रकार के शरीर भी होता है। ये मानव तन जो है शरीर है। एक श्लोक आज कल या परसों बोल रही थी हमारे भागवत जी के शिव किशोरी जी कि करत करत अभ्यास जरमत भय सुजान, समझते हो? जरमत भय सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर परत निशान। देखो एक रेशम जैसी धागा
वह रस्सी अपने सील मतलब अपने को घिसते घिसते, कभी कभी कुआं पे देखते होंगे आप लोग, अब तो कुआं बंद कर दिया, अब तो नल में आ गए, क्योंकि उस समय पानी पीते तो गैस नहीं बनता था। अभी उस पानी को रिसर्च करके भी पीते हैं ना, तो नाना प्रकार का गैस बनता है, हर समय गैस ही गैस रहता है। तो उसी प्रकार वो रस्सी जो है ना, बार बार घिसकर भी अपने छाप को छोड़ देता है। तो आप लोग अगर चाहोगे तो बार बार कर्म करोगे तो संस्कार तो बढ़ेगा। तो आज मेरा एक ही प्रश्न है, क्या प्रश्न है कि जो हमारे हिंदू धर्म का संस्कार ग्रंथ है, मतलब जो संस्कार है, पुण्य पूजनीय पुस्तक है, मतलब शास्त्र है, उनके बारे में कोई बतलाओ। तो मैं बैग में लाया हूं कुछ सामान जो कि आप लोगों को अर्पण कर अपने जीवन को भी धन्य करूं और मैं अपने धर्म का भी नाम आगे की ओर बढ़ाता रहूं। बोल दे भक्त और भगवान की। है कोई? हम पहले तो वो कर ले।